देखो बच्चों, आज हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ स्पेशल सवाल पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी से हटके है। एनसीईआरटी पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो ध्यान से आज अच्छे सवाल हैं, ध्यान से देखना है बच्चों। देखो, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स के पावर 4 माइनस 2x² और पूछ रहा है इंटरवल जिसमें एफ एक्स इंक्रीजिंग हो। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना होता है तो पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन अगर करेंगे एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का एफ डैश एक्स लिखेंगे तो 4x का क्यूब और 4x, यहाँ एफ डैश एक्स आ गया, 4x कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1, x² माइनस 1 को x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला पे। इसमें अलग अलग फैक्टर्स आ गए, तो अलग अलग फैक्टर्स आ जाएंगे तो यह कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ निगेटिव होगा, उसके लिए साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स निकालेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स का साइन स्कीम खींचेंगे। इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इन्फिनिटी इधर होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। हमें चेक करना है यह कि एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ निगेटिव होगा। इस बात को चेक करने से पहले यह चेक किया जाता है यह कहाँ जीरो होगा। तो देखेंगे कि 0 पे 0 होगा, 1 पे 0 होगा और -1 पे 0 होगा। तो -1, 0 और 1 छोटा से बड़ा नंबर की ओर लिख दिए। 1 से बड़ा नंबर इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 3, 4, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, मतलब 1 से बड़ा वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इस पे 0 दिया है तो इधर निगेटिव देगा, इस पे इधर निगेटिव, इस पे 0 है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा। तो कहाँ पे इंक्रीज किया बच्चों, तो -1 से 0 और 1 से इंफिनिटी। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अगर स्ट्रिक्टली हटा देंगे तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट दे देंगे, क्योंकि फिर 0 को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों सवाल में। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो। आज थोड़ा मिक्स टाइप का सवाल बताएंगे, लाइन लगा के नहीं बताएंगे, हर एक तरह के सवाल को आज कराएंगे। देखो, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। ट्रिग्नोमेट्री का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। x का वैल्यू दिया हुआ है 0 से π/2। अब कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है यह हमें बताना है। तो फिर से सवाल तो वहीं पहुंच गए हैं कि इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग कहाँ। तो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बच्चों करोगे तो 4 साइन का क्यूब x, साइन x का हो गया cos x, 4 cos का क्यूब x और माइनस साइन x। क्या डिफरेंशिएशन कर पाओगे तुम, तो यस। कैसे, पहले पावर का फिर साइन x का, पहले पावर का फिर cos x का, क्योंकि डिफरेंशिएशन चेन रूल से अंत तक होता है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लेना है। 4 साइन x cos x, साइन x यहाँ, साइन x यहाँ, cos x यहाँ, cos x यहाँ, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। एफ डैश एक्स हुआ बच्चों, माइनस कॉमन आगे ले लेते हैं, 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिए, एक माइनस कॉमन ले लिए तो यह हो गया कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। 2 इंटू 2 लिखने के पीछे लॉजिक है मेरे पास कि हम लोग इसे लिखेंगे -2 इंटू साइन 2x, और यह cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन x cos x होगा साइन 2 थीटा, और फिर 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। तो आ जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 2x है तो 4x हो जाएगा, एक माइनस x मेरा। अब एंगल में यहाँ पे क्या है, 4x दे दिया है, बात समझना। अब देखो, x की वैल्यू दी हुई है 0 से π/2 तक, तो 4x की वैल्यू 0 से 2π तक होगा। अब देखो बच्चों, 0 से 2π साइन यानी कि 4x का वैल्यू 0 से 2π तक हमको चेक करना है।
अब हम यह जानते हैं कि यदि 4x 0 से पाई होगा तो साइन 4x पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी x का वैल्यू अगर 0 से पाई बाई 4 हो तो माइनस साइन 4x निगेटिव होगा। साइन 4x अगर पॉजिटिव है तो माइनस साइन 4x क्या होगा? निगेटिव, यानी f डैश x निगेटिव होगा, f डैश x निगेटिव होगा। इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 में यह डिक्रीजिंग होगा। हम यह स्टेप कहां से लिख पाए? तो साइन जो साइन थीटा होता है, देखो बच्चों ध्यान देना, साइन थीटा प्लस यहां माइनस यहां, मतलब 0 से लेकर पाई तक साइन थीटा प्लस होता है और पाई से 2 पाई तक साइन थीटा माइनस होता है। मतलब अगर x की वैल्यू, मतलब जो एंगल की वैल्यू है वह हम पाई से 2 पाई ले तो साइन 4x तो निगेटिव होगा, और साइन 4x निगेटिव होगा तो माइनस साइन 4x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी x का वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के दौरान f डैश x पॉजिटिव है। तो f डैश x पॉजिटिव इंक्रीजिंग के लिए देखा जाता है, यानी fx इज इंक्रीजिंग इन पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को बाबू लिख लो, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि अभी तक एनसीईआरटी में जो हम बना रहे थे सिर्फ 2 ही फैक्टर मिल रहे थे, यहाँ पे 3 फैक्टर थे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन हम बना दिए। मतलब फैक्टर तोड़कर साइन स्क्रीन खींच लेना हुआ तो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है बच्चों। अब आगे हम लोग अच्छा सवाल एक बताते हैं। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, fx sin x प्लस cos x, x की वैल्यू 0 से 2 पाई दी हुई है। बताना है हम लोग को कि यह हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो कब कब इंक्रीजिंग होगा, कब कब डिक्रीजिंग होगा, यह बताना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए f डैश x करते हैं। f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन होता है fx का, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस साइन x लिख दिए। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट यह है कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो cos x माइनस साइन x तुमको बड़ा लेना होगा 0 से, यानी कि cos x जो है वह साइन x से तुम्हें बड़ा लेना होगा। यहां पे इंटरवल बच्चों तुम देखोगे ना तो तुम्हें 0 से लेकर यहां 0 से लेकर फिर 2 पाई तक आना है। ठीक, यहां पे एक लाइन होता है पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर cos x बराबर साइन x होता है, और 3 पाई बाई 4 पर, सॉरी 5 पाई बाई 4 पर भी, 5 पाई बाई 4 पर भी cos x बराबर sin x होता है। देखो इस क्वाड्रेंट में, मतलब पहला क्वाड्रेंट में cos थीटा भी पॉजिटिव होता है, sin थीटा भी पॉजिटिव होता है, दोनों पाई बाई 4 पे बराबर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा भी निगेटिव होता है, sin थीटा भी निगेटिव होता है, इसलिए इसमें दोनों 5 पाई बाई 4 पे बराबर होता है। इधर sin थीटा पॉजिटिव होता है, sin x प्लस में होता है और cos x माइनस में होता है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में हमेशा sin x cos x से बड़ा होगा, और इसमें cos x प्लस होता है और sin x माइनस होता है फोर्थ में, तो इसमें cos x जो है sin x से बड़ा है। बस इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव होता है, इसलिए यहां झंझट है। पाई बाई 4 से कम करने पे cos x यहां बड़ा है sin x से, और पाई बाई 4 से ज्यादा करने पर यहां बराबर होता है। इधर cos का वैल्यू बड़ा होता है, इधर sin का वैल्यू बड़ा होता है, sin x बड़ा होता है cos x से। फिर यहाँ पे तुम्हारा cos का वैल्यू माइनस होता है और sin का वैल्यू तुम्हारा 0 होता है। इधर sin का वैल्यू बड़ा होता है और cos का वैल्यू छोटा होता है। sin x बड़ा होता है cos x से और यहाँ cos x बड़ा होता है sin x से। तो कॉन्सेप्ट यह है बाबू, इंक्रीज कब करेगा, जब cos x बड़ा होगा sin x से। तो cos x बड़ा sin x से कब हुआ, तो 0 से पाई बाई 4 तक और फिर 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक, यानी कि
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/4 तक यूनियन 5π/4 से लेकर 2π तक। और डिक्रीज कब करेगा? तो π/4 से लेकर 5π/4 तक। बस यह जानो, यह इस लाइन पे cos x और sin x बराबर होता है, याद भी कर लेना। π/4 और 5π/4 लाइन पर cos x sin x बराबर होता है। इधर sin x बड़ा होता है और इस साइड cos x बड़ा होता है। यह 0 का लाइन है, तो एक साइड एगो बड़ा होगा, एक साइड दूसरा बड़ा होगा। तो इधर sin x बड़ा होता है, इधर cos x बड़ा होता है। तो एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग, डिक्रीज कब करेगा? जब sin x बड़ा होगा। डिक्रीजिंग इन π/4 से लेकर 5π/4 तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा बच्चा गड़बड़ाता है, लेकिन यह ध्यान रखोगे कि इधर cos बड़ा होगा और इधर sin बड़ा होगा। और बराबर का लाइन क्या है? तो π/4 5π/4। बस याद रखना, इसको कॉन्सेप्ट लगाना, बन जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री के यह 2 सवाल हम तुम लोग को बता दिए। धीरे धीरे ही सही, मेहनत करके मैथ को समझते रहना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एफ एक्स बराबर tan x माइनस 4x, ठीक है। और तुमको चेक कहां से करना है? तो -π/3 से π/3 तक में। और बताना है हम लोग को कि यह जो फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है वह कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग इस इंटरवल में है। तो हम एफ डैश एक्स करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा, एफ डैश एक्स करेंगे। सेक स्क्वायर x माइनस 4, tan x का सेक स्क्वायर x होता है, 4x का 4 हो जाएगा। एफ डैश एक्स लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 1/cos स्क्वायर x माइनस 4। तो इसको हम लोग लिख देंगे एफ डैश एक्स, क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो इसको लिख सकते हैं 1 - 4 cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। यानी एफ डैश एक्स लिखेंगे तो 1 + 2 cos x और 1 - 2 cos x बटा में cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में हम लोग को चेक करना है, बात समझना। तो बात यहाँ पे समझना यह है कि -π/3 या π/3, -π/3 और π/3 एंगल होता कहाँ है एक्चुअली? तो π/3 एंगल यहाँ होता है और -π/3 एंगल यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे cos x का वैल्यू 1/2 होता है और यहाँ भी cos x का वैल्यू 1/2 होता है। इस दौरान जो वैल्यू होता है cos x का वैल्यू, यहाँ पे cos x का वैल्यू 0 पे 1 होता है। तो इधर cos x का वैल्यू 1/2 से बड़ा है। cos x का वैल्यू क्या है? 1/2 से बड़ा है, ठीक ना। तो इस दौरान दिए हुए इंटरवल के दौरान इन -π/3 to π/3 cos x का जो वैल्यू आएगा वो 1/2 से बड़ा आएगा। ध्यान दो बच्चों, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और 60 डिग्री से पहले लोगे, मतलब 0 लोगे या π/4 लोगे, तो वैल्यू तुम्हारा क्या होता है? बड़ा होता है cos x का 1/2 से। तो 2 cos x माइनस 1 0 से बड़ा हुआ, तो 1 - 2 cos x क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। 1 - 2 cos x क्या हो जाएगा? 0 से छोटा, ठीक है बच्चों। तो यह तो पॉजिटिव है ही, cos x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पे यह सेक्शन निगेटिव आ गया, स्क्वायर है तो यह हमेशा पॉजिटिव है ही। तो कहने का मतलब इस फैक्टर के निगेटिव होने से यह पॉजिटिव ही है और यह पॉजिटिव ही है। इस फैक्टर के निगेटिव होने से एफ डैश एक्स जो आया मेरा वह निगेटिव आ गया, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। दिया हुआ फंक्शन में इस दौरान क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? तो पहले डिफरेंशिएशन किए, सेक पे ज्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए उसको कॉस में बदल लिए, आगे बढ़ाए तो इस तरह आ गया। फिर हम देखें कि π/3 पे वैल्यू होता क्या है? तो 1/2 और -π/3 पे भी 1/2। इस दौरान हमें वैल्यू लेना है और इस दौरान जो वैल्यू होता है cos थीटा का 1/2 से बड़ा होता है, क्योंकि cos 0 का वैल्यू बाबू 1 होता है, इधर वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है 1/2 से। तो यानी कि दिए हुए इंटरवल में cos x का वैल्यू 1/2 से बड़ा आया, यानी 2 cos x - 1 पॉजिटिव आया, उसको पलट दिए तो निगेटिव हो गया।
तो निगेटिव यानी यह सेक्टर जो है निगेटिव आ गया और बाकी सेक्टर्स पॉजिटिव है, तो निगेटिव मल्टीप्लाई होने से पूरा एफ डैश एक्स को वह निगेटिव कर देगा। पूरा एफ डैश एक्स को निगेटिव कर दिया, इसका मतलब है कि यह फंक्शन जो होगा डिक्रीजिंग होगा दिए हुए इंटरवल में। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना होगा। पिछले तीन सवाल जो हम तुम्हें बताए वह तीनों ट्रिग्नोमेट्री के सवाल थे, इसलिए बच्चों इसे रिपीट जरूर कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स बाई लॉग एक्स, कहाँ इंक्रीज करेगा बताना है। देने का मतलब ही है, इस तरह देने का मतलब क्या है बच्चों कि x 0 से हमेशा बड़ा है। यह बात तुम कैसे जाने, तो log का एंगल हमेशा 0 से बड़ा होता है। दूसरा बात हम जान गए कि log x 1 कभी, log x खुद 0 कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, और log का वैल्यू 0 कब होता है, जब x एंगल का वैल्यू 1 होता है। यानी log x 0 नहीं हो सकता है, यानी x 1 नहीं हो सकता है। मतलब इस पूरे सेक्शन से हम केवल यह निकाल लिए कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 मत लेना। लेकिन 1 ले लोगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो नीचे 0 करके फंक्शन को अनडिफाइंड कर देगा ना। तो यह बात भी ध्यान देने योग्य होगा बच्चों कि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, लेकिन 1 छोड़ देना है। 0 से बड़ा सभी वैल्यू को लेना है, सभी वैल्यू को लेना है, लेकिन 1 बीच में आएगा, उस 1 को छोड़ देना है। क्योंकि जब x का वैल्यू 1 ले लोगे तो log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो नीचे 0 फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो डिफाइंड होने के लिए यह केस हमारा ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन देखते ही यह बात तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। अच्छा सवाल है बच्चों। अब एफ डैश एक्स किए तो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला साइड में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला साइड में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन लिख देंगे बच्चों। तो log x माइनस एक्स 1 बाई एक्स और log x का स्क्वायर, x x कट गया, log x माइनस 1 और log x का स्क्वायर। कर कब इंक्रीज करेगा, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, किसी भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है। यानी कि log x क्या होगा, तो log x माइनस 1 क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा। log x क्या होगा, तो 1 से बड़ा होगा। x क्या होगा, यहाँ बेस में e छुपा रहता है, e यानी e से बड़ा होगा। e होता है यहाँ पे 2.7 ऑलमोस्ट वैल्यू होता है, यानी इससे बड़ा। यानी एफ एक्स इंक्रीज कब करेगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन e से इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ पे log का कॉन्सेप्ट भी जान ही लो कि log x जो है ना, यहाँ बेस में a है और इधर मान लो बड़ा है कुछ a से, तो x बड़ा होता है a के पावर a से, अगर a जो है x से बड़ा हो। तो हमेशा e छुपा रहता है, तो e 1 से बड़ा है इसलिए डायरेक्ट साइन चेंज नहीं हुआ, और 1 से छोटा होता तो साइन चेंज हो जाता है। यह log का एक कंडीशन है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो बात आप सोचो इस सबका यूज ही नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे पास हम नॉलेज के लिए तुमको बता दें कि वह इसके डिफिनीशन को सही करने के लिए वह सही बातें जरूरी है। नहीं भी बताते तो काम चल जाता मेरा। एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एक्स है, एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा दिया हुआ है, और बोल रहा है कब इंक्रीज करेगा बताओ। तो बिना log ले ले तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। x के पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों, थोड़ा डिफरेंशिएशन का क्लास लेके x के पावर x log y लगा देना, log x के पावर x लिख देना, एक साइड में ले आना, डिफरेंशिएशन करना, यह सब काम घर पे करके ऐसे लिख के कर के एफ डैश एक्स जब लाओगे तो x के पावर x 1 प्लस log x होगा। ठीक, या तुम इसका डिफरेंशिएशन करके लाओगे तो इतना आएगा। ठीक है, करके देख लेना बच्चों, पहले पीछे बताया हुआ है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, 0 से बड़ा या बराबर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो केवल 0 से बड़ा, और इंक्रीजिंग अगर देगा तो 0 के बराबर भी ले सकते हो। तो x के पावर x 1 प्लस log x 0 से हमेशा बड़ा या बराबर। यह हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो यह हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। 1 प्लस log x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा।
तो log x क्या होगा, -1 से बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ बेस में e छुपा रहता है, तो x जो होगा e के पावर -1 से बड़ा होगा। तो x क्या होगा, 1/e से बड़ा होगा। ठीक है, तो 1/e कहीं वैल्यू होगा उससे बड़ा, यानी इन्फिनिटी तक, यानी fx इज इंक्रीजिंग इन 1/e से इंफिनिटी तक। देखो हम लॉग के केसेज को भी बता रहे हैं, ध्यान से समझो। यहाँ का बेस यहाँ चला जाता है, ये पावर बन जाता है। लॉग लिखने का एक्चुअल तरीका जो होता है, लॉग यहाँ पे a रहा, यहाँ पे y रहा, तो a बराबर a के पावर y होता है। यह बात याद रखना बच्चों। बेस यहाँ पे जाके इसका बेस बन जाता है। लॉग हटाने का यह तरीका है। अगर लॉगरिथम के कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा तुम्हें, तो प्लेलिस्ट में जाकर 11th क्लास के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में वीडियोज देख लेना। लॉगरिथम उसमें पढ़ाए हैं बच्चों। ठीक है, तो 5 वीडियोज है बेसिक मैथमेटिक्स के, वैसे सभी बच्चों को देख लेना चाहिए। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वह सीख ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बता रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है fx बराबर sin x माइनस bx प्लस c इज इंक्रीजिंग ऑन r, मतलब r पर हमेशा यह इंक्रीजिंग है। तो फाइंड करना है b का वैल्यू। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है r पर, तो f' निकालेंगे बच्चों, तो sin x cos x माइनस b होगा। सिंस fx इज इंक्रीजिंग ऑन r, तो f' क्या करना होगा, 0 से बड़ा या बराबर। तो cos x माइनस b 0 से बड़ा या बराबर, तो cos x छोटा हो जाएगा b से, तो b छोटा हो जाएगा cos x से। तो b cos x से छोटा होगा, तो b cos x का औकात कितना है, कितना छोटा हो सकता है cos x, तो ज्यादा से ज्यादा छोटा होगा तो -1 तक जाएगा। तो अगर हम b का वैल्यू -1 से छोटा ले ले, तो यह हमेशा यह बात सही हो जाएगा। cos x से छोटा है, cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच रहता है। जैसे आंसर तो मेरा यही हुआ, लेकिन अगर हमको फिक्स्ड वैल्यू देना है, तो फिक्स्ड वैल्यू देना है तो cos x से छोटा है मेरा b, तो ऐसा वैल्यू दो कि हमेशा सही हो जाए। तो अगर -1 से हम छोटा ले तो हमेशा सच हो जाएगा, यानी कि यह तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि y बराबर log x, बेस में यहाँ पे a दिया है, इज डिक्रीजिंग ऑन r, यह हमेशा डिक्रीजिंग है। तो फाइंड करना है a की वैल्यू। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx अगर लेते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन log x बाई log a पहले करना पड़ता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है लेकिन बेस e पे होता है। अगर कोई और बेस दिया हुआ है बच्चों, अगर कोई और बेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बेस चेंज करते हैं। और यहाँ पे 1/log a है, बेस में e है, और log x का 1/x आ गया। ठीक है, अब यह कह रहा है हमेशा डिक्रीजिंग है, यानी कि हमेशा डिक्रीजिंग है, मतलब कि y इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, यह हमेशा डिक्रीजिंग है। तो हमेशा डिक्रीजिंग होने के लिए dy बाई dx को क्या होना पड़ेगा बच्चों, निगेटिव होना पड़ेगा। x हमेशा पॉजिटिव होता है, यह तुम जानते हो, x हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी log 1/log a बेस में e या 1/x निगेटिव है, जिसमें x हमेशा पॉजिटिव है। तो यह पॉजिटिव है, तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तब ना निगेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो। यह प्लस में है, तो यह माइनस में होगा, तब ना प्लस इंटू माइनस होके मिलकर माइनस होगा। यानी कि यह तभी सही है जब log a बेस में e हमेशा निगेटिव हो। दो चीजों का मल्टीप्लाई निगेटिव है, जिसमें एक चीज पॉजिटिव आ गया, तो यह जरूर निगेटिव होगा। यहाँ पे a जो होगा वो e के पावर 0 हो जाएगा। तो a जो होगा 1 से हमेशा छोटा होगा, यानी बेस जो होगा 1 से हमेशा छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझो। लॉग के क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, देखो यह सब सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों सवाल।
सीबीएसई बोर्ड में यह सभी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक को सभी सवालों को तुमको समझना है। ठीक है, इसको आगे कंप्लीट कर लोगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लोगे। आज का क्लास थोड़ा अच्छा है। अगर जो बच्चा एनसीईआरटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बना लिया, उसके बाद अगला स्टेप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बच्चों यही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। fx बराबर x के पावर 9 प्लस 6x के पावर 7 प्लस 10, यह कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें बताना है। तो सबसे पहले f डैश x करो, तो 9x के पावर 8, यहाँ पे आ गया 42x के पावर 6 प्लस 10 तो सॉरी 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यह हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इवन पावर है। प्लस x प्लस हो रहेगा तो प्लस आएगा, और माइनस हो रहेगा तो माइनस के पावर 8 है तो प्लस कर देगा, माइनस के पावर 6 है तो भी प्लस कर देगा। यानी यह हमेशा प्लस है, ज्यादा ज्यादा 0 हो सकता है जब दोनों 0 हो, नहीं तो ऐसे तो यह हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग, यह जो फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीजिंग हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों यह भी। ठीक है, क्वेश्चन दिया है fx बराबर x³ माइनस ax, ठीक है, इज इंक्रीजिंग ऑन r पर हमेशा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड करना है हमें a की वैल्यू। a का वैल्यू हम लोग को बच्चों निकालना है, ध्यान से समझना। तो अगर हम f डैश x करें तो 3x² माइनस a, इंक्रीजिंग कर रहा है। फॉर इंक्रीजिंग के लिए करते क्या हो, पॉजिटिव कर देते और कुछ नहीं। तो 3x² माइनस a पॉजिटिव कर दिए तो a जो है छोटा आ गया 3x² से। x² का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, 0, यानी a का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ही यह इंक्रीजिंग होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हमेशा इंक्रीजिंग कहना है, हमेशा इंक्रीजिंग रहे, तो हम x के कोई भी वैल्यू भरो तो यह फर्क ना डाल पाए, तो यह खुद निगेटिव होगा तो निगेटिव प्लस कर देगा, और स्क्वायर तो हमेशा प्लस है ही, तो यह हमेशा 0 से छोटा होगा तो यह हमेशा इंक्रीजिंग होगा। यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए। fx दिया है 2 sin x माइनस ax दिया हुआ है, इज डिक्रीजिंग हमेशा डिक्रीजिंग है, तो फाइंड करना है a की वैल्यू। तो कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग लगा दिया ना, सीधे डिफरेंशिएशन करो। f डैश x 2 sin x का cos x, ax का a, डिक्रीजिंग है तो निगेटिव कर दिए। ठीक, तो 2 cos x यहाँ पे आ गया, यानी a जो है वह 2 cos x से बड़ा है। तो 2 cos x से हमेशा बड़ा कब होगा, जब cos x के सबसे बड़ा वैल्यू से बड़ा हो जाए। तो cos x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, तो 1, यानी कि a जो होगा वह 2 से हमेशा बड़ा होगा। मतलब उसके सबसे बड़ा से वैल्यू से बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं cos x -1 और 1 के बीच रहता, यहीं से बड़ा होगा तो हमेशा इससे बड़े ना होगा, जब भी रहेंगे उससे हमेशा बड़ा ही रहेंगे। तो बहुत ही स्पेशल क्लास गया है बच्चों, इस क्लास को तुम लोग कंप्लीट करोगे और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी तुम लोग बना लोगे, और अगले क्लास में हम तुम लोग को क्वाड्रेटिक में किस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वह हम तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, तो रेट मेजर 6.1 कंप्लीट बना लेना है, कोई भी एक खेल बुक भी बनाओ, और 6.2 में बनाने के बाद आज का क्लास थोड़ा अलग क्लास हुआ, फिर कल का क्लास कुछ अलग होगा, फिर 6.3 के टेंजेंट नॉर्मल को हम सीखेंगे। तो एनसीईआरटी को लेकर चलते हुए आगे की चीजों को भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन आज लॉग के कॉन्सेप्ट को और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अच्छे सवाल देने में यह सब यूज किए जाते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।